चलिए जो पढ़ा है हमने वो रिवाइज कर लेते हैं। ये गडकरी जो रिवोल्ट हुआ था, और मैंने आपको पहले क्या चीज बताई हुई, कभी भी हमको रिवोल्ट पढ़ना है तो कि रिवोल्ट का नाम जो है वो क्या है, नेम पर फोकस करना है। सेकेंडली ईयर, कौन से सन का वो रिवोल्ट है, उस रिवोल्ट का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट का बैकग्राउंड। हर एक रिवोल्ट के बैकग्राउंड को की आवश्यकता नहीं है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट के लीडर्स के बारे में भी जो है वो पता होना चाहिए। तो जैसे हम बात करें गडकरी, तो गडकरी रिवोल्ट हुआ था 1844 में, महाराष्ट्र का ये रिवोल्ट था। इस रिवोल्ट के जो लीडर थे वो थे दाजी कृष्णा पंडित, राइट। फिर एक नरकेल बेरिया अपराइजिंग, ये बेसिकली अब जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो मूवमेंट्स अब शुरू होंगे, ये पीजेंट मूवमेंट है। पीजेंट मतलब किसानों के आंदोलन। तो नरकेल बेरिया अपराइजिंग, नरकेल बेरिया जो है वो, जो हम लोग को मूवमेंट देखने को जो है वो मिला था, जो रिवोल्ट देखने को मिला था, वो 1882 से 1831 का था, राइट। ये रिवोल्ट हुआ था मुस्लिम जो बेसिकली किराएदार है, टीनेंट्स हैं, और हिंदू जमींदार, इनकी लड़ाई हुई थी, और हिंदू जमींदार को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इसलिए एंटी ब्रिटिश जो है वो चला गया। और कल के लेक्चर में हमने वहाबी मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। वहाबी मूवमेंट इस्लाम धर्म को रिवाइव करने का जो है मूवमेंट था, इस्लाम से वेस्टर्नाइजेशन को जो है वो रोकने का जो है मूवमेंट था। क्या बोल रहे हो आप? 1782 से लेकर 1831 का है ये रविंद्र, 1782 से लेकर 1831, ठीक है। तो वहाबी मूवमेंट के साथ इसको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, किसानों का मूवमेंट। फिर एक पागलपंथी, ये इंपॉर्टेंट है, 1825 से 1850 बंगाल में ये घटना जो है वो घटी थी। इसको ऑर्गेनाइज किया था करम शाह ने, और कहां से? हजोंग और गारो ट्राइब्स के थे ये करम शाह, राइट। फिर इसके अलावा फराइजी रिवोल्ट हम लोग को देखने को मिलता है, फराइजी विद्रोह। ये फराइजी जो है वो बेसिकली मुस्लिम सेक्ट फॉलोअर है, राइट। इस्लाम के हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है फॉलोअर। 1838 से लेकर 1857 का ये रिवोल्ट था। ये रिवोल्ट जो है वो किया था हाजी शरीयत अली और दादू मियां ने। बंगाल में ये रिवोल्ट हम लोग को देखने को मिला था। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोपला। मोपला लोग जो थे वो बेसिकली अरब ट्रेडर्स के वंशज थे, राइट। और मोपला रिवोल्ट या फिर मपीला रिवोल्ट भी इसको हम लोग कहते हैं, जो 1836 से लेकर 1854 के बीच में हुआ था। और ये चीज एग्जामिनेशन में पहले पूछी जा चुकी है। और मोपला लोग जो है वो कहा के? मालाबार के, यानी कि केरला वाला क्षेत्र। तो मोपला की जो है वो लड़ाई होती है किनके साथ? हिंदू लैंडलॉर्ड, हिंदू जमींदारों के साथ, जिनका नाम है नंबूदियार और नायर्स। तो इनके साथ इनकी जो है वो लड़ाई होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लड़ाई के पीछे की वजह। तो ये कुछ थे किसान के आंदोलन, राइट, 1858 से पहले। फिर इसके अलावा नई फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो नई वन नीति जो थी अंग्रेजों की, वो किस आधार पर थी? तो अंग्रेजों का मेन ऑब्जेक्टिव था लघु वनोपज या वन उपज, लघु वन उपज, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सट्रैक्ट करना, कि उसके ऊपर कब्जा करना, जिससे कि वो पैसे कमा सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव था, ये ट्राइबल ग्रुप्स को कंट्रोल करना चाहते थे, जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, क्योंकि इनको चाहिए कि लोग बाग एक जगह पर सेटल रहें, जिससे कि वो लोग उनसे टैक्स वसूल सकें, राइट, ब्रिटिशर्स। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे। तो ऐसे ही काफी सारे हम लोग को ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिलते हैं। 1778 का है पहाड़िया रिवोल्ट, जो कि झारखंड से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन आएगा कि राजमहल हिल्स जो है वो कहां पर है, तो झारखंड आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। फिर लैंड राइट जो है वो आउटसाइडर को दे दिए थे ब्रिटिशर्स ने, कि बाहर वाले लोग भी आकर यहाँ पर झारखंड के अंदर राजमहल हिल में जो है वो अपना वो कर सकेंगे, जमीन जो है वो अपने कब्जे में जो है वो कर सकेंगे। तो इससे गुस्सा खाकर यहाँ के ट्राइबल ग्रुप ने जो है लड़ाई लड़ना जो है वो शुरू कर दिया। फिर हुई तो उसके बाद वॉरेन हास्टिंग ने डिक्लेयर कर दिया दमीन एक कोह। दमीन एक कोह मतलब कि ये जमीन जो है वो अब फॉरेस्ट जमीन जो है वो ट्राइबल्स की ही है, राइट। फिर चुआर, चुआर बेसिकली बंगाल की कम्युनिटी ग्रुप या ट्राइब आप कह सकते हो, राइट। इसको जंगल महल रिवोल्ट भी कहते हैं, या चुआल चुआर रिवोल्ट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। 1766 से लेकर 1816 का ये पीरियड था। फिर कोल के बारे में बात करें, कोल छोटा नागपुर वाले मतलब आप कह सकते हैं ट्राइबल ग्रुप। छोटा नागपुर मतलब कौन सा एरिया? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा वाला एरिया। 1831 का कोल म्यूटिनी था, और इसमें हम लोग को बुद्धो भगत देखने को मिलता है। ये ट्राइबल ग्रुप का एक व्यक्ति, जिस कहा जाता है कि इसने 1000 से भी ज्यादा आउटसाइडर्स को जो है वो जला दिया था, मार डाला था। फिर एक और इंपॉर्टेंट है हो और मुंडा अपराइजिंग। ये बंगाल और छोटा नागपुर वाले एरिया में जो है ये लड़ाई हुई थी, राइट, 1820 से 1837 के पीरियड में। फिर संथल अपराइजिंग या संथल रेबिलियन की बात करें हम लोग, तो 1855-56 में हुई थी लड़ाई।
राजमहल हिल अगेन बिहार झारखंड वाला क्षेत्र जो अभी हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां की है। सिद्धू और कान्हू ने नेतृत्व किया था इसका। फिर कोंड अपराइजिंग के बारे में बात करें तो ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र कोंड वाला, राइट, जहां भी लड़ाई हुई थी। चक्रा बिशोई इन्होंने जो है वो नेतृत्व किया था इस रिवोल्ट का। फिर कोया रिवोल्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये रिवोल्ट हुआ 3 से लेकर 1862, लंबे पीरियड का रिवोल्ट था। फिर करम तमन्ना तमन्ना दोरा इनके नेतृत्व में था। फिर भील भील इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट में ये लड़ाई लड़ी 1817 से 1846 के बीच में। गोविंद गुरु जो थे वो इन्होंने नेतृत्व किया। फिर कोली अपराइजिंग के बारे में बात करें 1829 से लेकर 1848 महाराष्ट्र के अंदर ये लड़ाई हुई है और इसका नेतृत्व किया रघु बंगारे ने। फिर रामोसी रिवोल्ट हम लोग को 1822 से 41 के पीरियड में देखने को मिला, वेस्टर्न घाट के अंदर चित्तूर सिंह ने नेतृत्व किया। फिर खासी, गारो, कम्पी, सिंह पोस, राइट, और फिर मिश्मी, तो ये सब जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी है। तो इन्होंने भी 1829 से लेकर 1833 के पीरियड में जो है वो लड़ाई लड़ी। तो ये लड़ाई हो गई ट्राइबल ग्रुप्स की कंप्लीट। फिर हमने देखा कि मिलिट्री पर्सनल ने भी लड़ाई लड़ी, जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हम लोग को देखने को मिलता है, सिपाही म्यूटिनी जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं। तो ये लड़ाई भी जो है वो मेरठ में मौजूद सैनिकों ने करी थी, राइट, वहां के रेजिमेंट ने करी थी। तो ऐसे ही बंगाल, वेल्लोर, बैरकपुर, अब वेल्लोर मतलब तमिलनाडु का क्षेत्र, बैरकपुर मतलब वेस्ट बंगाल का। फिर एक ग्रेनेडियर कंपनी रिवोल्ट जो मध्य प्रदेश के अंदर ग्रेनेडियर एक रेजिमेंट था, राइट। फिर शोलापुर महाराष्ट्र वाला। तो यहाँ पर भी जो है वो घटनाएं जो है वो घटी है, जिसके बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इतना बड़ा रिवोल्ट था, उससे पहले भी जो है घटनाएं घटी, तो वो कहाँ पर घटी उसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा यूनिट 9 भी जो है वो पूरा कंप्लीट फिनिश होता है। तो अब किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ चीज पूछनी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।